कोमल है, कमज़ोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। सबको जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। ये पंक्ति आपने कई बार सुनी होगी। जब भी बताना होता है, जताना होता है कि आधी आबादी दमदार है, तो ये पंक्ति खुद आती है। इसके अलावा भी जो शब्द बयां नहीं करते, जो आप और हम रोज़ महसूस करते हैं। जब आप बीमार हो तो सिरहाने में माँ बैठ जाती है और सिर पर एक दो थपकी लगती है, तो उससे जो शांति मिलती है, जो सुकून मिलता है, वो पिता का साया केवल नहीं दे सकता। महिला अपने हर रूप में दमदार है। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जो खेल की विधा में, स्पोर्ट्स में अपने परिवार का और समाज का मान बढ़ा रही हैं, वैसी महिलाएं हमारे साथ जुड़ने वाली हैं। इस वक्त मौजूद हूँ धनबाद के सिंह मेंशन में। धनबाद के मेयर संजीव सिंह जी, साथ ही उनकी धर्मपत्नी झरिया विधायक रागिनी सिंह जी, आज ये दोनों सम्मानित करने वाले हैं इन सभी महिलाओं को और नमन करने वाले हैं महिलाओं के प्रयत्न को, प्रयास को, जो वो समाज को संवारने की दिशा में कर रही हैं। आइए जानते हैं इन चमकते हुए सितारों से इनकी ज़िंदगी कैसी होती है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक मौका है आपके लिए भी समझने के लिए कि ये जो महिलाएं समाज में आज नाम ऊंचा कर रही हैं, घर पर इन्हें कैसे सम्मान दिया जाए। तो सबसे पहले हमारे साथ एक बड़ी ही खूबसूरत सी महिला है। ये हुस्न से कत्ल नहीं करती, किरदार दमदार है इनका, और अपने खेल से धुरंधरों के पसीने छुड़ा देती हैं। आइए समझते हैं क्या करती हैं ये। सबसे पहले मैम नमस्कार। हाय। नमस्कार। हाय भी बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इतना खूबसूरत दिखने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले ये बताइए। कुछ नहीं, नेचुरल ब्यूटी है। ओके मैम, आप क्या करती हैं, मतलब खेल कूद के फील्ड से आप हैं? हाँ, मैं टेनिस खेलती हूँ। टेनिस खेलती हैं। ओके, तो कैसा रहा है आपका करियर, कहाँ कहाँ आपने खेला है? बहुत अच्छा रहा है। मैं नेशनल खेलती हूँ हर ईयर, और मैं खेलो इंडिया जाती हूँ। ओके। हाँ, और इंटरनेशनल्स की भी तैयारी है। ओह माय गॉड, मतलब हमको लगता है कि ओलंपिक तक जाना है। बिल्कुल जाना है। कितनी साल की उम्र से आपने ये सब शुरू किया था? मैंने क्लास 4 से शुरू किया था। चौथी क्लास से? हाँ। माय गॉड, कमेंडेबल। कैसा लगता है जब महिलाएं बढ़ती हैं समाज में, और क्योंकि स्पोर्ट्स जैसे फील्ड में जो अभी भी लीग से हटकर माना जाता है, इसे इंजीनियरिंग, हाँ। डॉक्टरी, ये दोनों फील्ड्स जो है उसे मानते हैं कि लड़कियों के लिए ठीक है, कर लेते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स अभी भी थोड़ा माना जाता है कि नहीं, इसमें अगर कोई जा रहा है तो रिस्क है। तो आपके लिए जब ये क्षेत्र आया आपके जीवन में, तो मम्मी पापा वगैरह क्या कह रहे थे? मम्मी पापा ने ही डाला स्पोर्ट्स में। ओके। तो कहने की कुछ बात नहीं है। मतलब फैमिली का फुल सपोर्ट? हाँ, मेरे पापा फुटबॉल प्लेयर है, तो उन्होंने ही डाला। ओके। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे किसी को फोर्स करना पड़े खेलने के लिए, उन्होंने ही बोला, तो मुझे भी अच्छा लगने लगा, तो मैं भी खेलती हूँ। कोई चैलेंज जो आपको लगता है कि आपने फेस किया इस पूरी जर्नी में, क्योंकि आप एक महिला हैं इस कारण? ट्रैवलिंग का चैलेंज फेस करना पड़ता है, जब अकेले ट्रैवल करना पड़ता है। वही बस, सेफ्टी सिक्योरिटी। हाँ, सेफ्टी सिक्योरिटी, बस और कुछ नहीं। एक महिला शक्तिशाली है, लेकिन आपको क्या लगता है असली शक्ति क्या है महिला के लिए? कैसा होना चाहिए उसको? कैसा होना चाहिए? फ्रीडम होना चाहिए, जितना आज़ादी मिलनी चाहिए। दूसरे इंसानों को इतना फ्रीडम होना चाहिए, इंसान की तरह ट्रीट करना चाहिए। हाँ जी। इससे पहले कि वो महिला पुरुष है, इंसान तो है। हाँ। चलिए, तो खूबसूरत और दमदार शख्सियत हमारे साथ है। एक और मैडम हमारे साथ है। क्या नाम हुआ मैडम? वैष्णवी पांडे। ओके मैम, किस विधा में आप प्रदर्शन करती हैं? ताइक्वांडो। ताइक्वांडो। मुझे लगता है थोड़ा दूर रह के बात करनी होगी, वरना हड्डियाँ टूट सकती है। मैम, कैसा लग रहा है आज महिला दिवस पर सम्मानित होने वाली हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है कि अपने न्यू मेयर से सम्मानित होने वाले हैं। जी मैम, खेलने के लिए कहाँ, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल? इंटरनेशनल। इंटरनेशनल। कैसा एक्सपीरियंस रहा जब बाहर गई आप? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। परिवार से सपोर्ट मिलता है? मेरे पापा खुद मेरे मार्शल आर्ट टीचर है, ताइक्वांडो टीचर है, कोच है। मेरी मम्मी भी ताइक्वांडो के ब्लैक बेल्ट है, भैया भी ताइक्वांडो के फोर्डन है। तो मुझे लगता है मोहल्ले वाले तो डरते होंगे पूरा।
हल्का 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 हल्का। मैम, एक महिला जो है वो शक्तिशाली है, शक्ति की रूप है, दुर्गा भी कहते हैं उसे, लेकिन फिर भी सताने वाले सताते हैं। हाँ। बहुत सी महिलाएं जो अभी तक अपने लिए इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाई हैं कि वो बाहर आएं, सोसाइटी को फेस करें, उन्हें क्या कहेंगी? से कहेंगे कि अपने घर से निकलो, मार्शल आर्ट कम से कम आजकल के ज़माने में तो मार्शल आर्ट थोड़ा जानना ज़रूरी है। इतना अपराध हो रहे हैं तो कम से कम मार्शल आर्ट थोड़ा जान के रखे, अपने आप को मजबूत बना करके रखे। एक हाथ दो पंच मार देना है। हाँ। तो बिल्कुल 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 दमदार शख्सियत है। हमारे साथ एक और क्यूट, स्वीट एंड ब्यूटीफुल मैम है, और ये भी धुरंधर है, उनसे बात करते हैं। जोहार मैम। जोहार मैम। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जयश्री गोराय है। ओके। और मैं अभी फुटबॉल की कोच हूँ MPL फिनिश सोसाइटी के में, ओके। जहाँ पे रूरल बच्चों को ट्रेनिंग दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट में। ओके। और हमारे यहाँ से अभी बच्चियाँ कंटिन्यू नेशनल में खेल रही है, मेडल भी लेके आ रही है, वो भी निरसा जैसे रूरल एरिया में, जहाँ पे एकदम ही ग्रामीण क्षेत्र है। जब मैं 2019 में वहाँ पे गई थी, वहाँ बच्चियाँ मतलब घर से निकलना तो दूर, मतलब किसी से बात करने तक में भी झिझकती थी। जी जी। तो मैंने घर घर जाके बताया। उस टाइम क्या हुआ था, मैं झारखंड गर्ल्स टीम की फुटबॉल में मैनेजर थी। अच्छा। तो उस टाइम हमारे यहाँ से झारखंड में बच्चियाँ नेशनल इंडिया टीम के लिए सिलेक्शन हुई थी। आष्टम उराव जो अभी इंडिया टीम की कैप्टन रह चुकी है वर्ल्ड कप में। ओके। तो सुमति हो गई, उन बच्चों का वीडियो क्लिप दिखा है कि देखो ये बच्चियाँ कितने, वो लोग भी गांव क्षेत्र से बिलोंग करती है और अच्छा अभी इंडिया टीम को रिप्रेजेंट कर रही है, एक नाम रोशन कर रही है जी। तो आप लोग भी उन पेरेंट्स को बोले कि आप लोग भी सपोर्ट कीजिए कि बच्चे आगे निकले। उसके बाद तो हम खुद एक महिला होकर हम जब इतना दूर आके बच्चों को सिखाने के लिए तैयार है, तो मेरे भरोसे कम से कम छोड़िए। फिर मतलब पेरेंट्स सपोर्ट किए, बच्चे आने लगे और अभी बच्चे बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। हर साल वो लोग नेशनल में मेडल लेके आ रही है। ओके। तो इतना स्ट्रेस के बाद खूबसूरती कैसे मेंटेन करती है? हो जाता है, सबका बच्चों का प्यार रहता है, सबका उसी में बस। कैसा लगता है जब, क्योंकि लोग कहते हैं बहुत से लोग समाज में कि महिला की दुश्मन होती है, लेकिन जब वो माँ बेटी का रूप होता है या गुरु और उनके शिष्य के रूप में जैसे आप संवार रही हैं भविष्य, तो उस दौरान संबल बनती है एक महिला दूसरी महिला का, कैसी फीलिंग होती है ये? नहीं, वो बहुत अच्छा। हम तो कहेंगे कि हमेशा मम्मी को या घर की जो बड़ी बहन हो, सिस्टर को, मतलब फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए बच्चियों को आगे बढ़ने, जो जिस फील्ड में है, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो या म्यूज़िक में हो, डांस में हो, किसी भी कला में हो, उसको सपोर्ट करना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए हिम्मत देना चाहिए। क्योंकि फैमिली अगर सपोर्ट करेगी तो बच्चे बहुत आगे जा सकते हैं, महिला सशक्त भी हो सकते हैं। ओके, थैंक यू मैम। एक और मैम हमारे साथ है। मैम नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? मधु कुमारी। ओके मैम, जरा अपने बारे में बताइएगा। मैं भी क्लास 5 से बास्केटबॉल खेल रही थी। ओके। और सबसे बड़ी बात है कि 6 बहन थे। ओके। और आपने जो कहा समाज के बारे में, समाज, मेरे पापा मेरे को बहुत बोलते थे जी कि ऐसे खेलने भेज देते, ये भेज देते हैं, लेकिन आज समाज में बता रहे, आज उसी के कारण, इसी खेल के कारण आज हमारे धनबाद न्यू मेयर के थ्रू और झरिया विधायक के कारण आज हमें सम्मानित किया जा रहा है। आज उन लोगों के लिए है कि आज मेरे पापा मम्मी सपोर्ट नहीं करते तो आज हम यहाँ नहीं रहते। बहुत बड़ी बात मैम, 6 बहनों का परिवार, 6 बहनों का परिवार, और सोसाइटी की नज़र आप पर है। हमारे पर आपकी बेटी बड़ी हो गई है, शादी कीजिए, इसका चाल चलन खराब ना हो जाए। बिल्कुल। और स्पोर्ट्स में तो लोग बोलते हैं कि बहुत से लोग इसे गंदा फील करते, ये टैग देते हैं। क्या चैलेंजेस लगता था? आज पड़ोस वाले सुनाते नहीं थे? सुनाते थे, बहुत सुनाते थे। आज उन सब के लिए जवाब है ये कि आज 6 बहनों पे 4 बहनें लोग वर्किंग में, 4 बहन, हाँ 4 बहनें वर्किंग में। आज फर्क है बहुत परिवार पे। आज अच्छे अच्छे लड़के हैं जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आज एक फैमिली में 4 बहनों का और अच्छी जगह पे नौकरी करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। तो वही हम कहते हैं कि समाज से नहीं डरना है, औरतों को नहीं डरना, आगे बढ़ के आप चलिए, आपको सफलता मिलेगी। और जहाँ आपको समाज रोकेंगे उसको आप खुद आगे चल के, मुझे लगता है आप लोगों की सफलता ने मुंह तोड़ दिया उन लोगों का। इसलिए जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं, हमारी सफलता ही उनके लिए जवाब है। मुझे लगता है बातें जो हैं उन्हें तलवार से काटने की बजाय सुई चुभो देनी चाहिए, ऐसा है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी सुई चुभ गई, सुई चुभ गई। ये सिंह मेंशन का नज़ारा है। एक और मैडम हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते, मैं मौली सामांता, मैं भी बास्केटबॉल प्लेयर हूँ। अरे वाह। हम लोग सब एक साथ ही खेले हैं। ओके। अभी मैं IIT ISM में बास्केटबॉल कोच हूँ। लेकिन ये अच्छी बात है कि चलिए IIT के बच्चे जो इंजीनियर बनना है वो लोग को मैंने खेलना सिखा रहा है। बिल्कुल। वो हम लोग के लिए अच्छी बात है। जी। और
ऐसा है कि मेरा पूरा फैमिली हम लोग बास्केटबॉल प्लेयर है और चारों ही नेशनल प्लेयर है। हस्बैंड, मैं, मेरे बेटा, मेरा बेटी सब। तो आप लोग भी, तो मुझे लगता है बास्केटबॉल होता है तो हाँ, बॉल घर में रिंग है। अरे घर में रिंग है, मतलब ये घर में जुनून बॉल है है। खेल के हाँ हाँ, चारों हम लोग पूरा फैमिली प्लेयर है। मैम, एक फीमेल जब आती है इस फील्ड में, स्पोर्ट्स के फील्ड में, क्या चैलेंजेस मिलते हैं जो आपको लगता है कि आने वाले समय में इस पे काम किया जाना चाहिए? चैलेंजेस ऐसे कुछ है नहीं। यदि आपका फैमिली यदि आपको सपोर्ट किया तो आपके लिए कोई चैलेंज नहीं है। आप कहीं भी, दुनिया तो काम ही है बोलना, दुनिया तो बोलेगा ही। पड़ोसी का क्या काम है? आग लगाना। पर फैमिली का काम क्या है? हमको आगे दिखाना, बस यही है। परिवार अगर साथ है तो कुछ भी कर सकते, कुछ भी। हम लोग तो सुबह से रात 9-10 बजे घर घुसते, कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग स्पोर्ट्स पर्सन है, हम लोग फाइटर है। बहुत बड़ी बात। हर महिला वो नहीं जिसे आप आसमान में देखते हैं जो फाइटर जेट उड़ाती है, हर महिला फाइटर है। एक और खूबसूरत सी मैम है, उस तरफ का फ्रेम बन रहा था इसलिए मैंने पहले उधर की वीरांगनाओं से मिलवाया। अब 2 वीरांगनाएं छूट गई थी, उनसे भी बात करते। मैम, क्या नाम हुआ आपका? मंजरी पांडे। कि स्पोर्ट्स वाली महिलाएं जो धूप में रहती हैं, स्किन पे टैन हो जाता है, तो क्या सनस्क्रीन लगा करके मैच खेलना होता है आप लोग को? अपना अपना शौक है, लेकिन हम लोग तो उस जमाने में थे तो उसमें सनस्क्रीन तो लगाना नहीं होता नहीं होता था, नहीं, खुद ही मेंटेन ऐसे ही, हाँ ऐसे ही जाओ खेलो। ओके, बस हम तो शौक पूरे कर पाती है महिलाएं कि ये पहनना है, ऐसे दिखना है। स्पोर्ट्स ऐसे ही खूबसूरत है, खेल से ही हम खूबसूरत है, पसीने से चमक आती हाँ, है। कोई जरूरत ही नहीं है हम लोग को ये सब पहनने का। अब शादी वादी हो गया तो हम लोग ये सब पहनते हैं। हाँ, अरे वाह वाह, बिल्कुल बिल्कुल, एक और दमदार मैम है। शादी हो गई तो हम पहन रहे हैं, नहीं तो हम ऐसे ही चले जाते हैं। ओके, अभी भी हम अब सुबह प्रैक्टिस करके आए हैं। हाँ हाँ, ये आना था हमको यहाँ पे, तो हम ये सब तामझाम पहन के आए हैं, वरना हम ये निकाल के ये पैर भी नहीं पहने, पैर निकाल के सब कुछ हम मतलब ट्रैक सूट पहने और निकल लेते हैं। गर्मी पूजा है। हाँ, हम हॉकी प्लेयर हैं। बिल्कुल 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 जी, हम हॉकी प्लेयर हैं। हम DRM ऑफिस में जॉब करते हैं। ओके, मुझे 15 साल जॉब करते हुए हो गए। हाँ, और अभी भी हम खेलते हैं। पहले माँ बाप का सपोर्ट था, अभी पति का सपोर्ट है। किस खेल में है मैम आप? हम हॉकी प्लेयर हैं। वाह, चक दे इंडिया। हाँ, ये चक दे इंडिया। कैसा लग रहा है आज ये क्षण? बेहद गर्व का पल है आपके लिए। बहुत अच्छा लगा कि मुझे यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है जी। देखिए, चेहरे की खूबसूरती जो है, ये चमक जो है, गोल्डन ग्लो, ये किसी फेशियल से नहीं आता है, ये कर्म से आता है। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने अपने कर्म की पूजा की है। एक और मैडम है, नमस्ते मैम। नमस्ते। क्या नाम हुआ आपका? पापिया सिंघोड़ा। ओके, कैसा लग रहा है इस क्षण में देखकर इसको? बहुत ही खुशी हो रही है, और मुझे एक एक्स्ट्रा खुशी इसीलिए है कि मैं दूसरी बार यहाँ आई हूँ इस प्रांगण में। ओके, और मुझे यहाँ सम्मान मिलना है। जी जी। ये 90s के दौर में आपका यहाँ हुआ था, उस समय चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे जी। क्रॉस कंट्री रेस हुआ था। जी जी जी। तो वहाँ यहाँ प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। ओके, और मैं यहाँ से प्राइज़ लेके गई हूँ। ये मैं दूसरी बार यहाँ आ रही हूँ। तब तो काफ़ी चीज़ें, मतलब नॉस्टैल्जिक फीलिंग होगी। सिंह के पुण्यतिथि पे वो हुआ था ऑर्गेनाइज, और यहाँ सम्मानित के 94 में। हाँ, मतलब ये दूसरी जनरेशन है। वो सूर्यदेव बाबूजी जो रहे थे जब यहाँ पे, उनकी पुण्यतिथि में पुण्यतिथि थी। हाँ, और उस चंद्रशेखर जी, हाँ पहला पुण्यतिथि थी। अच्छा। और चंद्रशेखर जी उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनके हाथों से हाँ हम लोग प्राइज लिए थे। और आज परिस्थितियाँ बदल गई है, लेकिन प्लेस वही है। प्लेस वही है, तो मुझे वो उस दिन का याद बहुत आ रही है आज आके। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैम, क्या कहेंगी उन माओं से जो अपने पति से अभी तक इस बात पे झगड़ नहीं पा रही हैं कि बेटी है तो क्या हुआ, जीने का हक तो है उसको? नहीं, बेटी है तो मुझे लगता है बेटा से ज़्यादा बेटी में शक्ति आता है। वो अंदरूनी शक्ति होती है। किसी भी काम को करने के लिए बेटा से ज़्यादा बेटी आगे रहती है। और बोले तो माँ बाप के लिए बेटा, हम नहीं बोलेंगे बेटा नहीं करते हैं, लेकिन बेटी के अंदर में ज़्यादा होता है प्यार। वो शादी हो जाने के बाद भी, मुझे लगता है शादी हो जाने के बाद और बढ़ जाते हैं वो, कि वो उनको वो ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती है माँ बाप की तरह। वो दोनों तरफ करते हैं, अपने सास ससुर को भी देखते हैं, साथ साथ अपने माँ बाप को भी छोड़ते नहीं हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो मुझे लगता है कि बेटा से बेटी होना ज़्यादा भाग्यशाली, जबकि मेरा एक ही बेटा है। काश, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स के लाइन में बहू को ही बेटी मानना? बहू को जरूर। मैं तो सच्ची हूँ, बहू को ही मैं अपने बेटी मानूंगी। और मेरे अंदर जो गुण है, जो सहनशीलता है, जो सब कुछ बोलते हैं, मैं नहीं बोली, तो मुझे लगता है मैं अपने बहू को वो चीज़ सिखा पाऊँ, और बहू वो मुझे लगता है बहू को बेटी
बेटी जैसा मैं बना। बिल्कुल, इतनी स्वीट सास जो है, मुझे लगता है बेटे को देखने की जरूरत नहीं, रिश्ते ऐसे ही आ जाएंगे, सासू माँ स्वीट। ये सिंह मेंशन के अंदर का नज़ारा है और इधर गौर से देखिएगा, ये 3 चेहरे हैं, 2 दिख रहे हैं, एक पीछे हैं। इन तीनों पर आरोप है कि ये तैयार होने के कारण यहाँ लेट पहुँची हैं। अब देखते हैं और जानते हैं कि क्यों लेट पहुँची है। नमस्कार मैडम। मेरा नाम है नमिता कुमारी टुटू, मैं आर्चरी कोच हूँ। हम लोग का लेट तैयार होने में नहीं था। हम लोग बच्चे के लिए आपका वुमेंस डे के दिन हम लोग वहाँ पे भी प्रोग्राम रखे हैं। वहाँ चल ही रहा है वो प्रोग्राम, हम लोग वहाँ करके फिर यहाँ आए हैं और वो चल ही रहा है वहाँ, फिर हम लोग को जाना भी है। बस इस वजह से लेट हो रहा है, क्योंकि वहाँ के भी बच्चे को, वो नया जनरेशन है, उनको हम लोग मोटिवेट नहीं करेंगे तो फिर वो अधूरा रह जाएगा, है ना। तो हम लोग को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ हम लोग सीखे हैं और हम लोग से सीनियर जो भी दीदी लोग हैं, मैम लोग हैं करके, वो लोग से भी हम लोग को सीखना है। और बाकी नहीं, आपसे भी बात होगी, जनता आप फैसला करेंगे। मैडम ने स्पष्टीकरण दे दिया है, मेकअप के कारण लेट नहीं हुई है, बच्चों को सिखा रही थी। अच्छा मैम, आप आर्चरी कोच हैं, तो आपके निशाने पे कौन रहता है? तीर कमान लेके तो आप हमारा निशान तो भाई हम लोग को इंडिया के लिए मेडल लेना है, बस हमारा वही सबसे मेन मोटो है। और हम लोग का मेडल ही वो नहीं होता है, मेकअप, बिल्कुल सिंगार, आपका सुंदरता, सारा कुछ हम लोग का मेडल ही है। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। मैम, परिवार में जो है इकलौती आप ही बच्ची हैं या और लड़कियां हैं? मैं घर में सबसे छोटी हूँ। ओके, लाडली भी, और ऐसे कह सकते हैं कि मेरे घर में स्पोर्ट्स में कोई है नहीं, पूरा पीढ़ी से पीढ़ी तक। लेकिन मेरे पापा हमको अकाउंटेंट बनाने चाह रहे थे करके, लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी हम लोग को अपना डिसीजन खुद लेना पड़ता है। तो हमें स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा ही मतलब अट्रैक्टिव लगा जी, कि एक होता है ना कि आप अकाउंटेंट करते हैं, वो भी अच्छा है, बात है, लेकिन स्पोर्ट्स एक है कि आप देश के लिए आपको कुछ करना है, है ना। तो वो एक बहुत बड़ा प्राउड है। बिल्कुल ठीक है। मैम ने एक फैसला लिया और सही फैसला लिया। अगर ये नहीं लेती, उस वक्त शायद दबाव में आ जाती, तो शायद कोयलांचल को इतना बड़ा स्टार नहीं मिलता। और अभी आने वाले बच्चे को भी हम लोग यही प्रेरणा देते हैं, गर्ल्स लोग को, कि कभी कभी आपको खुद से स्टैंड लेना होगा, तो ही आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। मतलब पहला कदम आप बढ़ाइए, लोग जुड़ेंगे बाद में। एकदम। और महिलाएं हमारे साथ हैं, खूबसूरत सी मैडम है। मैम, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रिंकू कुमार हुआ जी। मैं जिला खेल समन्वयक हूँ, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर। ओके। मैं कबड्डी की राष्ट्रीय प्लेयर रह चुकी हूँ और फुटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर, चाइना, मस्कट, इंडोनेशिया का मेरा सफ़र रहा है। लेकिन इस सफ़र में अब चेंजेस ये आया है कि 5 साल मैंने गैप लिया। गैप लेने के बाद मैं माँ बनी। माँ बनने के बाद मैंने अपने बेटे को बड़ा किया 5 साल बाद। जब बेटा मुझे कहता, माँ ये ट्रॉफी किसका है? आपका है, फिर से आप पुशअप करो, फिर से आप जॉब में आओ। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी जिला खेल विभाग को और हमारे खेल मंत्री को, जिन्होंने मुझे इस धनबाद की नगरी में खिलाड़ियों को सेवा करने का मतलब मुझे योगदान मिला। और जितने भी खिलाड़ी कोचेस हमारे अंडर हैं, हम लोग चाहते हैं कि खेल सिर्फ खेला ना जाए, सिर्फ धनबाद ही नहीं, पूरे इंडिया के बच्चे उभर के हमारे धनबाद से निकले। और मैं उम्मीद करती हूँ आने वाले कल में सिर्फ कबड्डी हो, आर्चरी हो, एथलेटिक्स हो या फिर एनी कोई भी गेम्स हो, सारे बच्चे उभर के आएंगे। और उम्मीद ये भी है कि जिला खेल विभाग की तरफ से हम लोग जितना योगदान दे सकेंगे वो तो देंगे ही देंगे, क्योंकि मैं खुद एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर हूँ और राष्ट्रीय प्लेयर हूँ। और हमारे अंदर जो एक वो भाव प्रेम है, और हमारे जितने भी सीनियर दीदी लोग को आप देख सकते हैं, और उन लोग जितना अच्छा कार्य कर चुकी हैं, हम भी उनसे इंस्पायर हो रहे और सीख रहे हैं घर गृहस्थी कैसे चलाते हैं, और समय आने पे गेम्स को भी हम लोग कैसे खेल सकते हैं, और लोगों का मुंह तोड़ जवाब भी कैसे दे सकते हैं। और थैंक यू इसके लिए भी कि हम लोग इस आंगन में आकर के सभी को सम्मानित करने का मौका मिला है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मुझे लग रहा है बोलने में इतना धाकड़ अंदाज है, तो सोचिए आप खेलने में कितनी माहिर होंगी मैडम। मैम, कुछ बोल दीजिए, जो माएँ जो हैं अभी तक बच्चों के लिए स्टैंड नहीं ले पाई, क्योंकि पिता तो फिर भी पुरुष की कैटेगरी में आते हैं। हालांकि अब पुरुष भी हैं जो बहुत सारे वो नर्म दिल हो गए हैं, बदल रहा है परिवेश। क्या कहेंगे आप? हम यही बोलना चाहेंगे माँ लोग को कि माँ हमेशा अपनी बेटियों को पुश करती है कि बेटा आप आगे बढ़ो और आगे करो। और आज के क्षेत्र में देखा जाए तो बच्चे तभी आगे बढ़ते जब माएँ योगदान देती है। और इतनी सारी माएँ हमारे सामने प्रूफ के तौर पे हैं कि अब बेटियाँ किसी महिलाएं और कहीं कहीं किसी से कम नहीं है। वो चाहे खेल का क्षेत्र हो या नेतागिरी का क्षेत्र हो या ओवरऑल किसी भी क्षेत्र में महिलाएं बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा ले रही हैं। और आपको ऐसी महिलाएं दिखेंगी हमारे पास, इतनी सारी महिलाएं, प्लीज आप उनको जूम करके दिखाइए कैमरे में। बिल्कुल, देखिए एक पंक्ति जो है
यहाँ पर एक लाइन जो है वो सेट किया गया है, और ये एक लाइन जो यहाँ दिख रही है वही नहीं है, समाज में एक स्टैंडर्ड सेट कर रही हैं महिलाएं। एक और मैडम हमारे साथ है, उनसे बात करती हूँ। जोहार मैडम। जोहार, मेरा नाम सुजापा ठाकुर है जी। और मैं धनबाद में ही पैदा हुई, धनबाद से खेलकूद शुरू की, यहीं पर मेरा अभी तक मेरा जो स्पोर्ट्स में लगाव है, जो मेरा दे जा रहे हैं हम 17 साल ISM से जुड़े रहे, वहाँ कोचिंग दिए, वहाँ पर बच्चों को तैयार किए, नेशनल लेवल में बच्चे पदक भी जीत के आए। अभी मैं जो हमारे DSO सर है उनके इसमें वो बोले कि दीदी आप स्टेडियम में सिखाओ। अभी आपको मैं बताने में मतलब खुशी हो रही है कि मेरे पास ना सिर्फ छोटे बच्चे आ रहे हैं, मदर्स भी आ रही है, और ऐसे भी लोग हैं जिनको 15 दिन 20 दिन में प्रैक्टिस करके उन्होंने बिहार पुलिस में जॉब भी हासिल की है। तो ये मेरे लिए, मैं देखिए, और सब कोई बोलते हैं कि कोई भी जेंट्स होते हैं उनके पीछे वोमेंस का सपोर्ट होता है, लेकिन ये मेरे लिए थोड़ा सा अलग है। मैं धनबाद में रेलवे ग्राउंड से दौड़ शुरू की, और मेरे दौड़ के मतलब साथी पापिया दी लोग, इन लोगों के साथी में दौड़ती थी, और मेरे भाई लोगों का सपोर्ट मेरे करियर में सबसे ज़्यादा है। तो और उन्हीं के सपोर्ट से मैं इतना आगे बढ़ी, नेशनल में मेडल जीती। और थैंक्स बोलना चाहेंगे जो लोग हमें आज इस जगह पे लेके आए। और इस जगह में जैसे पापिया मिस बोल रही थी कि मैं भी उस दौर में दौड़ी, और उनके हाथों से, जो चंद्रशेखर जी थे उनके हाथों से इसी जगह पे प्राइज़ लिए, सेकंड आए थे। वो सही में वो हमें बहुत बड़ा याद दिला रहा है वो समय। तो थैंक यू सभी को कि आज हमें याद किए और इतना बड़ा सम्मानित कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये नारी शक्ति का दमखम आप देख रहे हैं हमारे फ्रेम में। इस महिला दिवस ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो केवल एक काम कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए, कुछ ऐसा महसूस कीजिए, अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को ऐसे मौके दीजिए ताकि आने वाले समय में आप भी कह पाएँ, हमारी छोरियाँ छोरों से कम है के।